प्रोफेसर साहब चाय पीजिए, अखबार बाद में पढ़ लेना। एक और बेटी को दहेज की खातिर ससुराल वालों ने फिर मार डाला। क्या हो गया है इस समाज को? आए दिन अखबार में ये सब सुन सुनकर मेरी तबीयत बहुत घबराने लगती है। मुझे भी तो अपनी बेटी की शादी करना है। तुम घबराओ मत, सोचते हैं इस बारे में कुछ। आप बात कर रहे थे किसी पत्रकार के बारे में, शादी के लिए? हाँ, आपने सही याद दिलाया, मैं फोन करता हूँ। दीक्षित जी, दीक्षित जी, दीक्षित जी। अरे प्रोफेसर साहब। हेलो दीक्षित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सर आप कैसे हैं? मैं भी ईश्वर की कृपा से अच्छा हूँ। सर जी कैसे याद किया मुझे? मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? घर आइए, बैठकर चाय पीते हैं, फिर आपको बताते हैं। ठीक है सर, कल सुबह 10 बजे आते हैं। ओके, हम इंतजार करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार भैया। आइए दीक्षित जी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। कैसे हैं आप? बताइए कैसे याद किया छोटे भाई को? बैठिए बैठिए, बताते हैं। रेखा, दीक्षित साहब आए हैं, कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कीजिए। जी आती हूँ। सुनाइए सर। दीक्षित जी, हमारे समाज को क्या हो गया? कहाँ जा रहा है हमारा समाज? आए दिन पेपर में पढ़ने को मिल जाता है कि दहेज की खातिर उसको जला दिया या उसको इतना टॉर्चर किया कि वो अपने घर पर रहने को मजबूर हो जाती है। माँ बाप बड़े लाड़ प्यार से तिनका तिनका जोड़कर अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उसके बाद ये दहेज के लोभी अपना रंग दिखलाना शुरू कर देते हैं, और तो और पूरा परिवार मिलकर बेटी को मारने या उसको घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अब बताओ दीक्षित जी, इसमें उस बेचारी बेटी या उसके माँ बाप का क्या कसूर है? साथ ही हमें ये पुरानी, वर्षों पुरानी किंवदंतियों को भूलना होगा कि बेटी तो पराया धन होती है। अरे भाई क्यों होती है? लोग कहते हैं कि वो हमारे सीने का बोझ है। अरे भाई हम कहीं से खरीद कर लाए क्या? हमें ये पुरानी दकियानूसी बातों को भूलना होगा। अरे हमारी इन प्यारी बेटियों से ही तो दुनिया आबाद है। सर ऐसी घटनाओं से बेटी के साथ साथ माँ बाप का भी जीना दुश्वार हो जाता है, और उस पर ये हमारा समाज चटखारे मार मार कर यही ताने मारता है कि निश्चित ही लड़की में ही कोई कमी होगी। बेचारे माँ बाप बेटी के बारे में सोच सोच कर टूट जाते हैं। इसी बात पे प्रोफेसर साहब, किसी ने क्या खूब कहा है कि सोच अगर ना बदली तो रह रह कर तुम पछताओगे, बहू को बेटी समझोगे तो लाखों खुशियां पाओगे। वाह क्या बात है दीक्षित जी। वारी दहेज प्रथा, और दूसरी तरफ ये माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की होड़। क्या जमाना आ गया है। वो माँ बाप जिन्होंने इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया और अपनी जिंदगी को बेरंग करके इनकी जिंदगी में हर रंग भर दिया, अपनी जरूरतों का गला घोंटकर इनके हर अरमानों को पूरा किया। और ये नालायक बेटे जोरू के गुलाम, पैसों की खनक और अपनी ऐशो आराम की हनक में कहीं खलल ना पड़ जाए, इस कारण से उन्हें वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर कर देते हैं। भाई साहब, कभी वृद्धाश्रम जाकर तो देखिए,
ऐसे ऐसे दुखियारी चेहरे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें अपनों के लाड़ प्यार की जरूरत है और उनकी एक झलक पाने को तरसना है। और वो बेचारे पिंजड़े के पंछी की तरह अपनों के बगैर तड़प तड़प कर, घुट घुट कर अपनी जान दे देते हैं। पंडित जी, ये उन्हें किस जुर्म की सजा दी जाती है? और ये कमीने लाड़ले उनकी सुध तक नहीं लेते, और वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है। पंडित जी, वो ये भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी बूढ़ा होना है। अभी कल ही की बात है, मेरे पड़ोसी गिरधारी कुशवाहा जी मेरे घर आए और फूट फूट कर रोने लगे। मैंने उनसे रोने का कारण जानना चाहा तो बोले कि उनकी बहू और बेटे ने उनसे घर से निकल जाने के लिए कहा है। अब बताइए, इस उम्र में बेचारी कहाँ जाए? उनकी ये बातें सुनकर तो मुझे और मेरी पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। मेरी पत्नी ने तो यहां तक कह दिया कि इससे अच्छा तो भगवान किसी को औलाद ही ना दे। बिल्कुल सही कहा भाभी जी ने। लेकिन सर, आपने मुझे अभी तक बताया नहीं कि मुझे बुलाया क्यों? हाँ दीक्षित जी, हमें अपना बेटा बेटियों की शादी के लिए अखबार में इश्तहार छपवाना है, इसीलिए मैंने आपको याद किया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं इश्तहार, लेकिन कौन सा इश्तहार? मैं कुछ समझा नहीं। प्रोफेसर साहब, आप बताइए तो सही, हम जरूर छापेंगे। पत्रकार साहब, शादी को लेकर मैंने अपनी सारी शर्तें इसमें लिख दी हैं, फिर भी मैं एक बार आपको सुनाई दे रहा हूँ। जरूर सुनाइए। दीक्षित जी सुनिए। बेटी की शादी को लेकर मेरी पहली शर्त ये है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगा कि जो मेरे घर में घर जमाई बनकर रह सके। ठीक है सर। और बेटे की शादी को लेकर मेरी शर्त यह है कि मैं उसी घर में शादी करूंगा कि जो मेरे बेटे को अपना घर जमाई बनाकर रख सके। क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, आपके कहने का मतलब क्या है? देखिए साहब, वर्तमान समय में जो बेटियों की शादी के बाद दुखद घटनाएं घट रही हैं, उन्हीं सब से निजात पाने के लिए ये पुत्रियों की घर जमाई वाली सोच मुझे न्याय संगत लगती है। और मालूम पंडित जी, शादी के बाद वो अपनों के बीच रहेगी। देखिए पंडित जी, पहला दहेज की खातिर ससुराल वालों की उलाहने, दूसरा सास ननद के ताने, और तीसरा बेटी को मायके वालों के लिए सुना सुना कर मन को कचोटने वाली बातें वो भी सुनने को नहीं मिलेंगी। आपने बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर साहब। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो पंडित जी, आप ही बताएं, मेरी सोच आपको न्याय संगत लगती है या नहीं? आपकी बात बिल्कुल सही है प्रोफेसर साहब। दहेज के लोभियों की इस तरह की बातें पहले ही दिन से शुरू हो जाती हैं, जो आगे चल के बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं प्रोफेसर साहब, जो दोनों परिवारों के लिए बहुत ही दुखदायी सिद्ध होती हैं। इसीलिए अपनी बेटी के खुशहाल जीवन को और दोनों परिवारों को बिखरने से बचाने के लिए यह सोच मैंने समाज के सामने रखने की पहल की है। और मालूम दीक्षित जी, ये तमाशा 2-4 साल का ही रहता है, उसके बाद सब अपने आप नॉर्मल होने लगता है। तो साहब, इसका मतलब ये हुआ कि दहेज रूपी तूफान से बेटी रूपी दिए को बुझने से बचाना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही नतीजे पर पहुंचे। हालांकि मैं घोर दहेज विरोधी हूं, लेकिन फिर भी यही सोच मैं अपने दोनों बच्चों की शादी पर लागू करूंगा। अरे पंडित जी, जी। हाँ जौहरी साहब। अरे क्या हुआ? उनका फोन आया था आपके पास, क्या कह रहे? अरे नहीं,
ऐसे तो वो लोग नहीं थे। अच्छा, चलिए आप परेशान मत होइए, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, आप परेशान मत होइए। शाम को मिलते हैं जौहरी साहब, बिल्कुल शाम को मिलते हैं। ओफ। जौहरी मां साहब का फोन था। हाँ, मैं जानता हूँ उनको। क्या जमाना आ गया है, अभी 6 महीने नहीं हुए बिटिया की शादी, अपने जीवन का सब कुछ उसमें लगा दे, बावजूद उसके लड़के वालों की तरफ से तलाक की बातें होने लगी। अरे ये तो बहुत गलत हुआ। क्या जमाना है। देखिए, जब हमारा परिवार और रिश्तेदार खुशहाल रहेंगे तो स्वाभाविक है बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार पनपेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से हिल मिल कर रहेंगे। हमारे बुजुर्गों का सम्मान होगा, तो क्यों हमारे प्यारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होंगे। सर जी, आपकी सोच महान है। आपकी इस सोच पर समाज एक बार सोचने पर जरूर मजबूर होगा। देखो पंडित जी, पहले हमारा समाज बड़ा संस्कार युक्त था, लेकिन अब हमारे बच्चे पढ़ लिख कर पाश्चात्य शैली की तरफ भाग रहे हैं। और बेटे और बहुओं की गतिविधियां देखकर माँ बाप डरने लगे। एक जमाना था जब बहुएं सासों से डरती थी, और आज ये समय आ गया है कि सासें बहुओं से डरने लगी हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज? क्या हो रहा है हमारे समाज को? प्रोफेसर साहब, आपकी बात में दम तो है। इसीलिए प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात से 16 आने सहमत हैं। हम आपकी दोनों शर्तें जरूर छापेंगे। ठीक। दीक्षित जी, आपने स्वयं महसूस किया होगा कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखती हैं। हालांकि मैं लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमें अपनी बेटियों को बचाने के लिए ये कठोर कदम उठाना ही होगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ बूढ़ा ही सही, आंगन में उसे रहने दो, ना सही फल, इन्हें छांव तो अपनी देने दो। अरे खेलेंगे कूदेंगे बच्चे इनकी बाहों में, वृद्धाश्रम में नहीं, घर के किसी कोने में अपनों के बीच रहने दो। वाह प्रोफेसर साहब, वाह क्या बात है। प्रोफेसर साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं। हमारे भी एक बेटा और बेटी शादी के लायक हैं। हम भी आप ही की तरह अखबार में शादी के लिए उनका इस्तेहार देंगे। पत्रकार महोदय, यदि आप ही की तरह हमारी सोच से ये समाज सहमत हो जाए, ये शहरों में जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, इसमें बहुत कमी आ जाएगी। और इसके साथ ये हिंसा, मारधाड़, कोर्ट कचहरी, इसमें भी बहुत कमी आ जाएगी। ये हमारी सोच है। आपकी सोच जायज है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी दीक्षित जी, हमें अपनी सोच बदलनी ही होगी। क्या बात है, बड़ी गहन चर्चा हो रही है। अरे रेखा, आप ही दीक्षित जी हैं। नमस्ते भाभी जी। लीजिए, आप लोग चाय पीजिए। लीजिए दीक्षित जी। अरे भाभी जी, आपने क्यों कष्ट किया है? लीजिए लीजिए। थैंक यू भाभी। दीक्षित जी, ये समाज माने या ना माने, लेकिन वक्त का यही तकाजा है। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैंने आप लोगों का बहुत वक्त ले लिया। अच्छा, अब आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। साथियों, मैं तो प्रोफेसर साहब की सोच को सलाम करता हूं। क्या आप लोग भी इनकी सोच पर विचार करेंगे?